हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको भाव फल में लग्नेश, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश यदि छठेवें भाव में बैठे तो किस प्रकार के फलित आएंगे, इस विषय पर एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। प्राचीन ग्रंथों में भावेश फल बताएं, वह ग्रह शुभ हो अशुभ हो, किस राशि में बैठा हो, नीच का हो उच्च का हो, इस विषय में चर्चा नहीं है, लेकिन हम इसका भी समायोजन करेंगे। थोड़ी सी उसका भी चर्चा लेके आगे बढ़ेंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी जातक को कुंडली विश्लेषण कराना तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो लगने से छठे भाव में होगा तो छठे भाव के फल भी हमको जनरली पता होने चाहिए, जैसे रोग, व्याधि, विघ्न, बाधा, रुकावटें, संघर्ष, स्पर्धा, युद्ध, मामा, शत्रुता, बीमारी, ऋण, कर्जा, कलंक, अपयश, लाभ प्राप्ति, चोरी, कारागार, चोट, शस्त्र, युद्ध, दुष्कर्म, विविधा, नौकरी, दुर्घटना, प्रतियोगिता, कमर, उदर रोग आदि इसमें होता है। तो चलते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें जो सार है, लोमस संहिता, मानसागरी, गर्ग संहिता, यवन जातक, पारशर हो रहा, भृगु ऋषि का मत और प्रसिद्ध ज्योतिषी काटवे का मत भी समाहित में कर रहा हूँ। जिस भाव के फल बताए जा रहे हैं वहाँ का भावेश व भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि और पीड़ित होगा तो पूरे के पूरे जो फलित हैं वो बदल जाएंगे। यदि उस स्थान का भावेश बहुत पीड़ित होगा तकलीफ। अब यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और शनि आपके यहाँ पे मेष लग्न में मंगल यहाँ पे बैठ गया, तो बुध के घर में बैठे हैं तो सम तो कहलाएंगे, लेकिन जो है लग्नेश का छठे भाव में जाने के क्या फल होंगे ये देखते हैं। और ये जरूर देखें कि ये लग्नेश अष्टमेश होकर यहाँ पे आए हैं तो एक विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो सामान्य जानकारी थी, मेष लग्न के लिए ऐसा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो है लग्नेश होकर यहाँ आए हैं। ठीक है, और ये जो है स्वराशि के हैं तो ये तो अच्छा ही है। इसके बाद देखते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में, देखिए बुध देखिए चतुर्थेश होके आए हैं और लग्नेश होके आए हैं, तो भैया ये माँ का जो स्वामी है, सुख का स्वामी है, बीमारी स्थान पे ये चला गया है। इस प्रकार से फलित भूमि विवाद, जमीन विवाद, इससे इसकी समस्या आ सकती है। और चूंकि मंगल की राशि में बैठे हैं तो शत्रुता के संबंध बनाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कर्क लग्न में गुरु महाराज हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं जो मित्र हैं। ठीक है, और ये जो गुरु चंद्रमा, अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि यदि ये गुरु और पीड़ित ना हो, यदि ये गुरु और पीड़ित हो, यदि गुरु भी मान के चलो कि यहाँ बैठा हो गुरु, ठीक है, आठवें भाव में, या गुरु महाराज भी यहाँ बैठे हो तो समस्या और बढ़ सकती है। इस प्रकार का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य महाराज छठे स्थान पर बैठे हैं और ये शत्रुता के संबंध बनाते हैं। इनकी जो शनि से शत्रुता के संबंध कहलाएंगे। शनि के घर सूर्य शत्रुता के संबंध कहलाते हैं। तो यहाँ ये इस प्रकार से होगा सिंह लग्न की कुंडली में। और जो है कन्या लग्न की कुंडली में ये बुध महाराज इस तरीके से शनि की राशि में बैठे हैं जो मित्र हैं। ठीक है, और कैसे बैठे हैं, ये आके दशमेश होके बैठे हैं यहाँ। ठीक है, और ये लग्नेश होके बैठे हैं। देखिए ये दशमेश का यहाँ पे बैठना नौवीं राशि कहलाती है यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5 आप देखो ये नौवीं है, और यहाँ से ये जो छठा भाव कहलाएगा। तो ये छठा बैठना तो बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शुक्र, ये तुला लग्न की कुंडली में शुक्र यहाँ पे उच्च के हो गए भैया, और ये अष्टमेश होके भी यहाँ आए हैं। ठीक है, और ये लग्नेश, तो उच्च तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे उच्च के ग्रह। ठीक है, साथ में यदि और भी बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं, पापी ग्रह बैठ जाते हैं, तो फिर ये भाव पीड़ित कहलाएगा। ठीक है, तब खराब रिजल्ट आते हैं। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में देखिए ये मंगल यहाँ आके बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं। तो छठे भाव में मंगल अपनी राशि के बैठे हैं तो ये तो अच्छा ही कहलाएगा, क्योंकि मंगल का अपने घर में बैठा है। कोई भी ग्रह अपने घर में बैठता है तो अच्छे फल देता है, क्योंकि वो उनका स्वयं का घर है। अब धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश गुरु महाराज यहाँ आके बैठे हैं और शुक्र की राशि में वो सम कहलाएंगे, और ये चतुर्थेश होके भी बैठे हैं जो भूमि भवन का मालिक, वाहन का मालिक का यहाँ बैठना ये ठीक नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में। धनेश होके शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, सम राशि में, बुध की राशि में, और लग्नेश होके भी बैठे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जानना। और कुंभ लग्न की कुंडली में द्वादशेश और लग्नेश यहाँ आके बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, शत्रुता के संबंध बनाते हैं। तो इनके क्या फलित हो, मीन राशि में देख लेते हैं। मीन राशि में लग्नेश यहाँ आ गया है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं कहलाता है, और ये लग्नेश जो है नवमेश होके भी यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो जाता जरूर नौकरी करेगा भैया। अब चलते हैं कि इसका ये फलित आएंगे कैसे, क्योंकि आपको फलित बताना है तो फलित कैसे आएंगे उस विषय में चलते हैं।
ये बताया है लोमस संहिता में कि लग्नेश छठ स्थान पे जाए तो बताया है कि वो मनुष्य सिंह जैसा होगा, पराक्रमी, धनवान, अभिमानी, बुद्धिमान, सुखी तथा 2 पत्नियों का पति होता है, ऐसे बताया है। अब चलते हैं यवन जातक में। यवन जातक में लिखा है कि लग्नेश छठे भाव में जाए तो इसे शत्रु बहुत होते हैं, दीर्घायु होता है, पुत्र और मामा का सुख मिलता है, पशु मिलते हैं, माता का सुख मिलता है। यह धनवान किंतु कंजूस होता है। गर्ग जातक ने बताया है कि यह निरोग, जमीन प्राप्त करने वाला, बलवान, कंजूस, धनवान, शत्रु का नाश करने वाला, अच्छे काम करने वाला होता है। और मानसागरी मैंने जो गर्ग जैसे जी ने जो बताए वही रिपीट कर दिया है। नवाथे जी कहते हैं यह दुबला, हमेशा रोगी रहने वाला, शत्रु से पीड़ित और असफल होता है, इसे अच्छा नौकर नहीं मिलते। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ऋषि पाराशर ने क्या इसमें सजेस्ट किया है। ऋषि पाराशर महाराज का मत देख लेते हैं। ऋषि पाराशर महाराज बोलते हैं कि लग्नेश यदि छठे भाव में जाए तो शारीरिक सुखों से वंचित रहता है जातक और पाप से युक्त होता है, बहुत परेशानी में रहता है। शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो शत्रु से पीड़ित रहता है। देखिए, यदि शत्रु भाव भी छठा भाव बहुत पीड़ित हो जाएगा तो तकलीफ जातक की और बढ़ जाएगी। अब इसमें भृगु महाराज ने बताया है लग्नेश षड भाव में हो तो, ठीक है, जिस व्यक्ति के लग्न का भाव का स्वामी छठे भाव में होता है तथा पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु से युक्त होता है तो उसे शत्रुओं से कष्ट होता है, विवाद, मुकदमेबाजी, शस्त्र से चोट और ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट, रोग, चोट, चपेट, दुर्घटना होते रहती है। लेकिन विशेष फल षड भाव में तब होते हैं जब वहाँ पे शुभ ग्रह होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पद, सेना, पुलिस, रक्षा विभाग से संबंधित होता है, अस्पताल, चिकित्सा विभाग, डॉक्टर के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसे व्यक्ति भूमि, भवन, धन लगाने प्रतियोगिता में सफल होते हैं। वो चरित्र, स्वास्थ्य सुखी होता है, मामा भी जो है सुखी होता है। यदि षड भाव में पाप ग्रह हो या षष्ठेश 8वें 12वें भाव में हो तो शत्रुओं, राज्य की ओर से विवाद, मुकदमा, अस्त्र से चोट, दुर्घटना, जातक दुखी होता है। चोरों, नौकरों, अपने मातहत कर्मचारियों से कष्ट पाता है। परिश्रम, बंधन, व्यय, विघ्न, बदनामी आदि की संभावना बढ़ जाती है। ये तब कहा है कि जब यदि वहाँ पे लग्नेश जाके और यदि वहाँ का जो स्वामी है षष्ठेश वो भी पीड़ित हो, वो भी 8वें भाव 12वें भाव में चले जाए या नीच हो जाए कहीं पे भी, तो समस्या जातक की और बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये भावेश फल बताए गए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई बोलचाल में त्रुटि हो गई है तो क्षमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद।